नमस्कार, मैं वरुण चौधरी। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जनहित न्यूज जोन, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल जनहित न्यूज जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। EPS 95 से जुड़े लाखों पेंशन धारकों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि उम्मीद को अफवाह से अलग किया जाए और हर अपडेट को उसके सही संदर्भ में समझा जाए। पिछले कुछ वर्षों में आंदोलन, बातचीत, याचिकाएं, झापन बैठकों का सिलसिला इतना लंबा चला है कि कई बार लोग थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं और फिर छोटी सी अधूरी जानकारी से गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इसी वजह से आज की पूरी बात का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो राष्ट्रीय स्तर की चर्चा हुई, जो संदेश सामने आया और जो अगला रास्ता बन रहा है, उसे साफ और व्यावहारिक भाषा में आपके सामने रख दिया जाए ताकि किसी को भ्रम ना रहे और किसी के अधिकार की दिशा गलत ना हो। ठीक हाल ही में राष्ट्रीय स्तर की एक झूम बैठक बुलाई गई थी। यह बैठक साधारण औपचारिकता नहीं थी, बल्कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों से जुड़े पेंशन धारकों, प्रतिनिधियों और आंदोलन से जुड़े लोगों की साझा चर्चा थी। बैठक में बहुत सी बातें हुई, हर मुद्दे पर अलग अलग राय आई और कुछ बातें ऐसी थीं जो सीधे तौर पर मन को सुकून भी देती हैं। यह भी सच है कि हर बात को एक ही बार में समेटकर कहना आसान नहीं होता, क्योंकि तब जानकारी लंबी हो जाती है और असली बात लोगों तक ठीक से नहीं पहुंचती। इसलिए आज का फोकस उसी बैठक के मुख्य संदेश, आंदोलन की दिशा और सरकार व EPFO की तरफ से प्रक्रिया में हो रही हलचल पर रखा जा रहा है। सबसे पहले यह समझिए कि न्यूनतम पेंशन का मामला केवल मांग का नहीं, प्रक्रिया और मूल्यांकन से जोड़कर दिखाया जा रहा है। श्रम मंत्रालय की तरफ से यह बात बार बार सामने आती रही है कि EPS फंड का मूल्यांकन, फंड की वास्तविक स्थिति, भविष्य की देनदारियों का आकलन और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही न्यूनतम पेंशन पर अंतिम फैसला आसान होगा। बैठक में भी यही संकेत सामने आया कि लंबे समय बाद अब फंड का वैल्यूएशन दोबारा चल रहा है। एक निजी एजेंसी के जरिए वैल्यूएशन की प्रक्रिया की चर्चा भी हुई और संदेश ये था कि यह रिपोर्ट जितनी जल्दी आएगी उतनी जल्दी न्यूनतम पेंशन वाले हिस्से पर स्पष्टता बढ़ेगी। यह बात पेंशन धारकों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि कई लोग सोच लेते हैं कि फैसला बस घोषणा भर का है, जबकि अंदर की प्रक्रिया में फंड की गणना, देनदारी और बजट जैसे सवाल जुड़े हुए हैं। बैठक में यह भी दोहराया गया कि न्यूनतम पेंशन के मुद्दे पर जो भी प्रगति हो रही है वह केवल एक दिन की कोशिश से नहीं आई। लंबे समय से देश के अलग अलग हिस्सों में प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, थी, मंत्रालयों के अधिकारियों और संबंधित समितियों तक पहुंचते रहे हैं। श्रम से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति के सामने भी बातें रखी गईं। गवाह के तौर पर पक्ष रखा गया और अलग अलग स्तर पर लगातार संवाद हुआ। यह संदेश साफ था कि चाहे धीरे धीरे सही, लेकिन प्रगति का रास्ता बना है और यह रास्ता संगठन, धैर्य और लगातार प्रयासों से ही बना है। कई बार लोग पूछते हैं कि इतनी मीटिंग्स के बाद भी क्यों नहीं हुआ, तो उसका जवाब यही है कि बड़े फैसले अक्सर एक ही झटके में नहीं होते, लेकिन अगर दबाव और संवाद दोनों एक साथ चलते रहे तो रास्ता बंद भी नहीं रहता। इसी संदर्भ में एक बात और सामने आई कि उच्च पेंशन के मामले में भी जिसका अधिकार है उसे मिले वाली बात को मान्यता मिलनी चाहिए। यह केवल भावनात्मक नारा नहीं है, बल्कि कानूनी और नैतिक सिद्धांत है। बैठक में यह कहा गया कि उच्च पेंशन का मुद्दा अलग जरूर है, लेकिन वह भी उतना ही वास्तविक है और उसे सही तरीके से पहचान देना जरूरी है। इसलिए यह सोच रखना सही नहीं होगा कि केवल एक वर्ग का मामला है। बिल्कुल जो भी व्यक्ति नियमों और विकल्प के आधार पर पात्र है, उसके अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। साथ ही यह भी समझाया गया कि उच्च पेंशन में दस्तावेज, रिकॉर्ड और सही विकल्प की भूमिका बहुत निर्णायक हो जाती है। इसलिए यह मान लेना कि सबको अपने आप अधिक पेंशन मिल जाएगी व्यावहारिक नहीं है। बैठक में आंदोलन की सबसे बड़ी पहचान के रूप में एक ऐसे धरने का उल्लेख हुआ जो लगातार वर्षों तक चला। यह बात सिर्फ तारीफ या भावनात्मक भाषण के लिए नहीं थी, बल्कि सरकार का ध्यान खींचने के लिए हाल लंबे समय की पीड़ा को सामने रखने का तरीका था। संदेश यह था कि जब बुजुर्ग लोग वर्षों तक बैठे रहते हैं, तब भी अगर समाधान नहीं आता तो देश भर से उस संघर्ष के समर्थन में आवाज उठनी चाहिए। अलग अलग राज्यों में रहने वाले पेंशन धारकों की परिस्थितियां अलग हैं। किसी के पास स्मार्टफोन है तो किसी के पास नहीं, कोई व्हाट्सएप पर जुड़ा है तो कोई बिल्कुल नहीं। ऐसे में केवल ऑनलाइन संदेशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ग्राउंड लेवल पर सभाएं, स्थानीय कार्यक्रम और शांतिपूर्ण तरीके से ध्यान आकर्षित करने वाले प्रयास जरूरी बनते हैं। इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि समर्थन के तरीके हर जगह अलग हो सकते हैं। कहीं धार्मिक कार्यक्रमों के रूप में प्रार्थना, कहीं सामूहिक पाठ, कहीं सामुदायिक बैठकें, कहीं झापन, कहीं स्थानीय मोर्चा, यह सब सॉफ्ट प्रेशर के रूप में भी काम करते हैं और ध्यान भी खींचते हैं। उद्देश्य यह था कि हर राज्य अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे ताकि यह बात देश भर में दिखे कि यह
समस्या केवल एक जिले या एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश के पेंशन धारकों से जुड़ी है। यहाँ एक बात बहुत साफ रखी गई कि दबाव का मतलब हिंसा नहीं होता। आंदोलन का रास्ता शांतिपूर्ण, कानूनी और प्रभावशाली होना चाहिए ताकि समाज का समर्थन भी बना रहे और सरकार के पास अनदेखी करने की जगह भी कम रहे। इस बीच एक बड़ा प्रश्न बजट को लेकर भी उठा, क्योंकि बजट की तारीख के आसपास अक्सर यह चर्चा तेज हो जाती है कि सरकार क्या प्रावधान करेगी, क्या घोषणा करेगी और क्या निर्णय लागू करेगी। बैठक में यह विचार आया कि बजट के समय आंदोलन की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या दिल्ली स्तर पर कार्यक्रम करना चाहिए और किस तरह से तैयारी रखनी चाहिए। यह भी कहा गया कि आंदोलन के पास अलग अलग उपाय होते हैं, जागरण की सभाएं, ठोस आंदोलन की तैयारी और साथ साथ डिप्लोमेटिक यानी संवाद आधारित प्रयास। यह भी साफ किया गया कि केवल एक ही रास्ते पर टिक जाना कई बार नुकसान करता है। संवाद भी जरूरी है और दबाव भी, लेकिन दोनों संतुलन के साथ हो ताकि परिणाम की दिशा मजबूत बने। यह बात बार बार सामने आई कि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास तकनीक की सुविधा नहीं है, उनके पास स्मार्टफोन नहीं, इंटरनेट नहीं या वे डिजिटल चीजों में सहज नहीं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि सभाएं नहीं होनी चाहिए, उनके लिए संदेश यह था कि मैदान के सिपाही वही लोग हैं और वही लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं। उनको जागरूक करना, सही बात सुनाना और उन्हें संगठित रखना जरूरी है। साथ ही यह भी कहा गया कि सभा का मतलब भारी खर्च नहीं है। जरूरी नहीं कि बड़े बड़े मंच, बड़े हॉल या महंगे इंतजाम हो। छोटी जगह, कम खर्च, सरल व्यवस्था में भी प्रभावशाली बैठक हो सकती है, बशर्ते संदेश साफ और एकजुट हो। बैठक में यह भी याद दिलाया गया कि बीते वर्षों में जो महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां हुई वे ऐसे ही प्रयासों का परिणाम थी। एक समय ऐसा भी आया जब उच्च स्तर पर प्रस्तुति के लिए संगठन को बुलाया गया और वह अपने आप में असाधारण बात मानी गई। इसके बाद एक और प्रस्तुति हुई और उसी से उच्च पेंशन के मामलों की दिशा में दरवाजा खुलने जैसी स्थिति बनी। यहां उद्देश्य किसी तारीख या मंच का दिखावा नहीं था, बल्कि यह समझाना था कि जब प्रयास लगातार होते हैं तो व्यवस्था के बंद दरवाजों पर भी हलचल होती है। इसलिए निराश होकर पीछे हटना इस पूरे संघर्ष को कमजोर करेगा। सबसे संवेदनशील मुद्दा पुराने मामलों को लेकर भी सामने आया। बैठक में यह बताया गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मामले बहुत पुराने हैं और उनके लिए रास्ता अलग तरीके से साफ करना पड़ सकता है। यह भी कहा गया कि संसद के पास कानूनी बदलाव का अधिकार है, इसलिए पत्राचार और संवाद का रास्ता भी जारी है। यानी एक तरफ कोर्ट, दूसरी तरफ मंत्रालय और तीसरी तरफ नीतिगत बदलाव, इन तीनों दिशाओं में काम साथ साथ चल सकता है। यह कारण है कि यह मामला केवल एक आदेश, एक मीटिंग से नहीं सुलझता, बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ काम करना पड़ता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी है जिसे हर पेंशन धारक को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत लोग भावनाओं में आकर सोच लेते हैं कि अब तो फैसला आ गया, अब तो अपने आप पेंशन बढ़ जाएगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर लाभ का रास्ता नियम, रिकॉर्ड, सेवा, अवधि, योगदान और दस्तावेजों से होकर जाता है। अगर आपका रिकॉर्ड अधूरा है, अगर आपके दस्तावेजों में गलती है, अगर आपके विकल्प का मामला स्पष्ट नहीं है, तो लाभ हटक सकता है। इसलिए आज सबसे बुद्धिमानी यही है कि आप अपना ईपीएफ और ईपीएस रिकॉर्ड जांचें, अपनी सेवा अवधि का सही प्रमाण रखें और जहां भी सुधार की जरूरत हो उसे समय रहते ठीक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे व्यावहारिक और उपयोगी अपडेट नियमित रूप से मिलते रहे तो अभी जनहित न्यूज जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ नारे नहीं, काम की बातें रखी जा रही हैं जो सीधे आपके हित से जुड़ी हैं। बैठक में यही संदेश दिया गया कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रयास कम भी नहीं होने चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि अब तो काम हो ही जाएगा, क्यों मेहनत करें, और यही सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है। व्यवस्था अक्सर उसी मुद्दे पर तेजी दिखाती है जहां लगातार ध्यान बना रहता है। इसलिए कोशिश यह होनी चाहिए कि आंदोलन की गरिमा बनी रहे, संवाद भी चलता रहे और देश भर से प्रतिक्रिया भी आती रहे। जब अलग अलग क्षेत्रों से शांतिपूर्ण समर्थन सामने आता है तो यह संकेत जाता है कि यह मांग व्यापक है और इसे टाला नहीं जा सकता। अब जरा उस हिस्से पर ध्यान दीजिए जो पेंशन धारकों के मन में डर पैदा करता है। कई लोग पूछते हैं कि कहीं हमारा फंड किसी और के लिए तो इस्तेमाल नहीं होगा। इस पर जो समझ सामने आई वह यह है कि ईपीएस फंड योगदान आधारित है और उसकी संरचना के भीतर देनदारियां तय हैं। जहां दूसरी योजनाओं के लिए सरकारी सहायता की जरूरत हो सकती है, वहां ईपीएस का तंत्र अलग है। फिर भी कहा गया कि नजर रखना जरूरी है, जागरूक रहना जरूरी है, और अगर कहीं कोई ऐसी नीति बने जो पेंशन धारकों के हित को प्रभावित करें तो उसका विरोध या सवाल समय पर उठाया जाना चाहिए। जागरूकता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इस पूरी चर्चा का एक व्यावहारिक निष्कर्ष यह निकलता है कि आने वाले समय में दो चीजें साथ साथ चलेंगी। एक मूल्यांकन और रिपोर्ट से जुड़ी प्रक्रिया, जिसके बाद न्यूनतम पेंशन पर फैसला और स्पष्ट हो सकता है। दूसरी आंदोलन और संवाद की रणनीति, ताकि सरकार पर जिम्मेदारी का दबाव बना रहे। दोनों में से किसी
किसी एक को छोड़ देना नुकसान कर सकता है। अगर केवल प्रक्रिया पर भरोसा करके बैठ गए तो चीजें फाइलों में उलझ सकती हैं, और अगर केवल आंदोलन कर दिया लेकिन बातचीत और दस्तावेजी तैयारी नहीं रखी तो समाधान टिकाऊ नहीं बनेगा। इसलिए संतुलित रणनीति ही सबसे समझदारी है। अब एक और जरूरी बात, जो लोग अपने शहरों, गांवों और जिलों में हैं, वे यह सोचकर चुप ना रहें कि यह काम दिल्ली में बैठे लोग करेंगे। असल में यह लड़ाई तभी मजबूत होती है जब नीचे से ऊपर तक आवाज एक साथ चलती है। आप अपने स्तर पर लोगों को सही जानकारी दें, अफवाहों से बचाएं और जरूरत पड़े तो स्थानीय कार्यालयों में झापन दें, शांतिपूर्ण बैठक करें या समर्थन के कार्यक्रम करें। यही रास्ता है जो सरकार को बार बार यह याद दिलाता है कि पेंशन धारक केवल आंकड़ा नहीं है, वे परिवार हैं, वे नागरिक हैं और उन्हें सम्मानजनक जीवन चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे राष्ट्रीय स्तर के अपडेट आपको सबसे पहले मिलें तो जनहित न्यूज जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सही समय पर सही जानकारी सबसे बड़ा हथियार होती है। इस मुद्दे में एक और खतरा भी है। बहुत सारे लोग भावनात्मक भाषणों से प्रभावित होकर दस्तावेजों की तैयारी को हल्के में ले लेते हैं। खासकर उच्च पेंशन या विशेष विकल्प के मामलों में कागजों की भूमिका सबसे बड़ी होती है। इसलिए अपने रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना, अपने नियोक्ता से जुड़े पुराने प्रमाण सुरक्षित रखना और किसी भी तरह के आवेदन या विकल्प में गलती ना होना बेहद जरूरी है। यह बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि लाभ का रास्ता जितना कानूनी है उतना ही प्रक्रिया मुखी भी है। अधिकार का मतलब तभी फायदा बनता है जब प्रक्रिया सही चले। बैठक के अंत में एक सकारात्मक संदेश यह भी था कि जरूरत पड़ने पर फिर से व्यापक चर्चा रखी जा सकती है, सुझावों को छांटकर रणनीति बनाई जा सकती है और आने वाले कार्यक्रमों का कैलेंडर तय किया जा सकता है। यानी प्रयास केवल एक मीटिंग तक सीमित नहीं बल्कि लगातार समीक्षा के साथ आगे बढ़ने वाला है। लेकिन उसके साथ यह भी साफ कर दिया गया कि कोई भी फैसला तब तक अंतिम नहीं माना जाना चाहिए जब तक आधिकारिक आदेश, दिशा निर्देश और लागू करने की प्रक्रिया सामने ना आ जाए। इसलिए जो बातें केवल अनुमान या सुनी सुनाई हैं, उन पर भरोसा करके अपना कदम ना उठाएं। आधिकारिक सूचना, दस्तावेजी आधार सत्यापित अपडेट ही भरोसे के योग्य हैं। अब जो सबसे जरूरी संदेश है वो यह कि आपका संघर्ष अकेला नहीं है। देश भर में लोग इसी मांग को लेकर जुड़े हैं और अलग अलग स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हर पेंशन धारक को अपने हिस्से की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। अपने रिकॉर्ड की जांच, अपनी पात्रता की स्पष्टता और अपनी जानकारी का सही होना, यह तीन चीजें आपको सुरक्षित रखेंगी। अगर आज आप थोड़ी मेहनत करके अपने दस्तावेज व्यवस्थित कर लेते हैं तो आने वाले समय में जब भी निर्णय लागू होगा आप लाभ लेने की स्थिति में सबसे पहले रहेंगे। और अगर आज लापरवाही की तो वही निर्णय आने के बाद भी आप कार्यालयों के चक्कर काट सकते हैं। इसीलिए इस पूरे अपडेट को एक सलाह की तरह लें, केवल खबर की तरह नहीं। जागरूक रहिए, संयम रखिए, लेकिन कोशिश कम मत करिए। अपने साथियों और परिचित पेंशन धारकों तक यह जानकारी जरूर पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे पास के देश के बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें सही बात समय पर नहीं मिलती और वे गलत जानकारी में उलझ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के साफ, सरल और भरोसेमंद अपडेट लगातार आते रहें तो अभी जनहित न्यूज जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी चालू रखिए ताकि कोई भी जरूरी खबर आपसे छूट ना जाए। आने वाले समय में सरकार और ईपीएफओ की तरफ से जो भी औपचारिक दिशा निर्देश, रिपोर्ट या प्रक्रिया सामने आएगी उसी के आधार पर आगे की तस्वीर और स्पष्ट होगी। तब तक सबसे सही रास्ता यही है कि अफवाहों से बचें, अपने कागज पूरे रखें और शांतिपूर्ण तरीके से समर्थन और दबाव दोनों बनाए रखें। आपका अधिकार आपका है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए सही जानकारी, सही दस्तावेज और सही समय पर सही कदम जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद।